Hello friends, in this video we will discuss about soil as a resource. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सॉइल. सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सॉइल इज द मोस्ट renewable natural resource. Soil is the most renewable natural resource because it supports the medium for plants growth. Soil supports the medium for plants growth. It is a living system, and this living system takes millions years to form. 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए मिलियंस मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन. Those factors are relief, parent material or parent rock, bedrock, then climate, then vegetation, then other forms of life and time. These are various factors for soil formation. तो पहले देखते हैं रिलीफ कैसे सॉइल फॉर्मेशन को डिसाइड करता है. मान लीजिए ये एक माउंटेन एरिया है. वी नो माउंटेन एरिया में इरोजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज यहाँ पे रिवर्स का फ्लो होता है. तो सॉइल यहाँ पे ज़्यादा इरोड हो जाएगा, डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट माउंटेनियस एरिया में सॉइल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा. सो हियर वी विल गेट पुअर सॉइल, पुअर काइंड ऑफ सॉइल. When it will come to plain area, we will get good alluvial soil, fertile alluvial soil, because the eroded material that are coming from the slopes of the mountain by the river will be deposited here year after year. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है सॉइल उतना ज़्यादा सेटल होता जाता है, और सॉइल को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा सेटल होने के लिए वो उतना ही अच्छा डेवलप हो पाएगा, उतना ही अच्छे से डेवलप और फर्टाइल हो पाएगा. सो दैट्स वाई प्लेन रीजन में सॉइल का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, एंड दैट विल बिकम फर्टाइल सॉइल, वेयर एज इन द माउंटेनियस एरिया सॉइल इज इनफर्टाइल और यू कैन से पुअर सॉइल. सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर अबाउट द soil formation. Next is parent material. How parent material is important factor of soil formation? Parent material, suppose this is the different layers of the soil. जैसे कि घर बनाने के लिए फाउंडेशन का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सॉयल का जो पेरेंट मटेरियल और बेडरॉक है वो जितना अच्छा होगा टॉप लेयर ऑफ सॉइल भी उतना अच्छा होगा. क्यों? बिकॉज दिस पेरेंट मटेरियल ऑन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन बिकम्स द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ सॉइल. दैट्स वाई पेरेंट मटेरियल और बेडरॉक के ऊपर भी soil formation depend करता है. Next factor is climate. How climate determines soil formation process? In the area having good rainfall, we will get good kind of soil. जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल अच्छा होगा. जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल अच्छा होगा कि कम होगा? कम होगा. वाई? बिकॉज वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, एंड वेयर इवापोरेशन इज मोर यू विल गेट ड्राई सॉइल. वहाँ पे इनफर्टाइल होगा वो. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ सॉइल इन डेजर्ट एरिया. हम डेजर्ट एरिया में ऐसे सॉइल को देखते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेशन. अब देखते हैं वेजिटेशन कैसे सॉइल को डिटरमाइन करता है. सपोज दिस इज ए फॉरेस्ट एरिया. नेचुरल वेजिटेशन मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो सपोज दिस इज ए फॉरेस्ट एरिया. अगर यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में जब रिवर फ्लड के टाइम में जब रिवर वाटर को लेके आएगा, अगर यहाँ पे पेड़ नहीं होंगे तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा फास्ट होगा. फ्लो वाटर फास्ट होगा तो इरोजन फास्ट होगा, और जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉयल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा. वेयर एज जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा है, मतलब पेड़ पौधे और यू कैन ग्रासेस हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और सॉइल का इरोजन स्लो होगा तो वहाँ पे सॉइल को सफिशिएंट टाइम मिलेगा वहाँ पे होल्ड करके रखने के लिए, और वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होने के कारण सॉइल अच्छे से डेवलप हो पाएगा. उसको सफिशिएंट टाइम मिलेगा तो वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा. सो दिस वाज अबाउट द वेजिटेशन. अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑल्सो डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर एग्जाम्पल सी, सपोज
दैट बुरोइंग एनिमल जो कि गड्ढा बना के अंदर जाते हैं. सपोज दिस इज सॉइल. यहाँ पे जो रैट्स होते हैं, चूहे, वो क्या करेंगे, अंदर जाएंगे. और स्नेक्स, जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे वहाँ पे होल हो जाएगा. उसके बाद जब यहाँ पे रेनफॉल होगा तो ये जो रेन है, रेन का जो पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा. जो रेन का जो पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा. और पानी जैसे अंदर जाएगा, वो जब गर्म हो जाएगा तो क्या होता है, गर्म होने से वो स्प्रेड करता है. आइस होने से वो क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा. और वो धीरे धीरे करके इसको क्या करेगा, फ्रैगमेंट करेगा. ऐसे ही रॉक के ऊपर भी वही चीज़ होता है. पानी जैसे रॉक के अंदर जाएगा, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा. दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सो ये जो एनिमल्स होते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं, ये तो मैंने बोला सांप और चूहे के बारे में. ऐसे ही प्लांट्स का जो रूट्स होता है, मान लीजिए ये एक पत्थर है और एक पार्ट ऑफ रॉक है. तो यहाँ पे जैसे एक प्लांट डेवलप होगा, उसका रूट भी अंदर जाएगा. और जैसे रूट अंदर जाएगा तो उसके थ्रू एक क्रैक पैदा हो जाएगा. और उस क्रैक से जब बारिश होगा तो उस क्रैक से पानी अंदर जाएगा और वो भी वेदरिंग प्रोसेस को फास्ट करेगा. तो उसमें भी वेदरिंग होगा, देन इरोजन होगा और धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्मेशन होगा. टाइम के बारे में मैंने बताया, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा सॉइल उतना अच्छे से डिवाइड हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम these, various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, these also determine the soil formation process. ये भी soil formation process को determine करते हैं. So these are various physical processes. Activities of decomposers are also very important. Decomposer क्या करते हैं, कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो डिकम्पोज करते हैं. और डिकम्पोज करने के बाद वहाँ पे क्या छोड़ते हैं, उनका रिमेनिंग, उनका डिग्रेडेड मटेरियल को छोड़ते हैं. जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या डिफरेंट चीज़ हो गया. तो वो क्या करता है, फिर से सॉइल को फर्टाइल बनाता है. सॉइल बिकम फर्टाइल. क्लियर? So these are also very important. As well as these were about the physical factor. We have also chemical factor which decide the soil formation process. Chemical में आता है क्या, organic humus, chemical and organic changes like humus. We know organic like humus. Humus what? Humus decide the soil formation how? Because humus, जहाँ पे humus जाता होता है वहाँ पे soil fertile होता है. As well as inorganic materials also determine the soil formation process. So these were about different factors of soil formation. Next is classification of soil. On the basis of different factors responsible for soil formation, that is color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, soil of India classified into 8 different types. 8 different types से classified हैं. Okay, classification of these Indian soil has varied relief feature, landform, climatic realms and vegetation types. These contribute to the development of various types of soil. तो सबसे पहले देखते हैं. Now let us see the first type of soil, that is alluvial soil, which is the most widely spread and important soil of India. In the entire northern plain, we can see the alluvial soil, and this plain is depopulated by 3 important Himalayan river systems, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. That's why this plain, this northern plain, is also known as IGB plain, because this contains the fertile or plain region of 3 Indian rivers, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. This soil also extends in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor, and we can also see the alluvial soil in the eastern coastal plain, that is the deltaic regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Alluvial soil also consists of various proportion of sand, silt and clay. जैसे जैसे हम रिवर वैली के इनलैंड जाएंगे, we can see the coarse particular bigger soil. जैसे ही हम रिवर वैली के ऊपर जाएंगे, we can see the coarse soil, and this kind of soil is more prominent in the Piedmont plain such as Dwar, Chaos and Tarai. So alluvial soil is more common in Piedmont plain area. So in plain area we can see this alluvial soil. Apart from the size, we can also classify alluvial soil on the basis of ages. Alluvial soil को हम उसके एज के बेसिस में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि खादर एंड भांगर.
ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगर कहते हैं एंड न्यूअर एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं. You can relate the word bhangar with the bhangar, that is old things or the unuseful things. Okay, so bhangar soil is the old alluvial plain, old alluvial soil, and the khadar is the new alluvial soil which is deposited in the new floodplain, and bhangar deposited in the old floodplain area. Bhangar is also known as conker because they have concentration of conker nodules. Now, alluvial soil as a whole very fertile. Mostly these soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, lime, which are very ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, and other cereal and pulses. So, because of these things, adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, alluvial soils are more fertile. Due to high fertility, regions of alluvial soil are intensely cultivated as well as densely populated. हाईली पॉपुलेटेड होने हाईली फर्टाइल होने के कारण वो सब रीजन में कल्टीवेशन भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं. सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कालाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट. जो ड्रायर रीजन में सॉइल होते हैं वो थोड़ा अल्कालाइन होते हैं. अगर वहाँ पे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो और इरिगेशन करेंगे तो उसको हम फर्टाइल बना और उसको फर्टाइल या फिर उसको हम यूज करने लायक बना सकते हैं. Next, we will discuss about black soil. These soils are known as black soil because they are black in color. They are also known as regur soil. Black soil is ideal for growing cotton, and that's why it is also known as black cotton soil. Black soil को black cotton soil भी बोला जाता है. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factor for formation of black soil. Black soil बनने के लिए जो उसका नीचे जो पेरेंट रॉक मटेरियल है और उसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका फॉर्मेशन के लिए. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन और बासाल्टिक रीजन. सो द पेरेंट मटेरियल इज व्हाट रॉक बासाल्ट, and these Deccan Trap or the black soil region or the basalt region is spread over northwest Deccan Plateau, which is also known as the lava plateau. Because इंडिया के फॉर्मेशन टाइम में इंडिया जब गोंडवाना लैंड से पार्ट हुआ था और अलग हुआ था तो वो रीयूनियन आइलैंड से देके पास होके गया था. तो बिकॉज ऑफ दैट रीयूनियन वोल्केनिक एक्टिविटी ये उसमें लावा फ्लो होता है और इट बिकम्स द लावा प्लेट्यू और डेक्कन lava plateau. These black soil cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. These also extend up to southeast direction along the Godavari and Krishna. Next, the black soils are made up of extremely fine clayey material. Black soil में clayey material होते हैं, clay content बहुत ज़्यादा होते हैं. They are well known for their capacity to hold moisture. Clay जिसमें ज़्यादा होता है वो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करता है. ये क्ले का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और ब्लैक सॉइल में क्ले ज़्यादा होने के कारण दे होल्ड मॉइस्चर. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, बट दे आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. हॉट वेदर में बहुत बड़ा बड़ा क्रैक्स हो जाते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे एरेशन प्रॉपरली हो सकता है, मतलब एयर उसके अंदर प्रॉपरली जा सकता है. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower. ये स्टिकी बन जाते हैं, क्ले कंटेंट होने के कारण ये स्टिकी बन जाते हैं, इसीलिए उसको प्री मानसून शावर और प्री मानसून पीरियड में उसको प्रॉपरली टील्ड करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो सके, नहीं तो वो स्टिकी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द क्ले कंटेंट. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रेड एंड येलो सॉइल. Red and yellow soil develops on crystalline igneous rock in the area of low rainfall region in the eastern and southern part of Deccan Plateau. तो ये black soil जो था वो था northwestern part of Deccan Plateau. Black soil was in northwestern part of Deccan Plateau, whereas the red soil is in the eastern and southern part of Deccan Plateau. It also found in Orissa, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga plain, along with the Piedmont zone of Western Ghat. These soil develop reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. ये येलो भी दिखता है. कब येलो दिखता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है,
मतलब जब उसमें वाटर कंटेंट रहता है तब वो येलो दिखता है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। वो सैंडी टेक्सचर का होता है और वो उसका नेचर होता है सलाइन। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कुछ एरिया में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम इवापोरेटिंग वाटर। जैसे कि गुजरात और राजस्थान एरिया में, जहाँ पे कोस्टल एरिया होगा, गुजरात मेनली, वहाँ पे क्या होता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है बाय एवापोरेटिंग द वाटर। अगर हम वाटर को इवापोरेट करेंगे तो वहाँ से वाटर चला जाएगा और उसके रिमेनिंग सॉल्ट बच जाएगा, जिससे हम सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation due to dry climate and high temperature, evaporation process is faster and the soil lacks humus and moisture। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवापोरेशन फास्ट होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है और ह्यूमस भी कम होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नॉट ए गुड सॉइल और नॉट ए गुड फर्टाइल सॉइल। लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। जहाँ पे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे कंकर ज़्यादा मिलते हैं। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे एरिड सॉइल में हमको कंकर मिलेगा। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो कंकर होने के कारण इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड और जितना भी वाटर थोड़ा बहुत बचता है वो इवापोरेट होकर चला जाता है, इसलिए वाटर कंटेंट इन एरिड सॉइल इज़ वेरी वेरी लेस। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर इरिगेशन करेंगे तो इसको कुछ हद तक कल्टिवेबल बना सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको थर डेजर्ट बोलते हैं, तो वहाँ पे एरिड सॉइल मिलता है। एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वी कैन गेट एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain forest are available। जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे we can get forest soil। We can get this in hilly and mountainous area। Sufficient rain होना चाहिए वहाँ पे। This soil texture varies according to the mountain environment। Mountain environment में formation होने के कारण इसका texture भी vary करता है। They are loamy and silty in the valley side and coarse green in the upper slope। वो वैली साइड में क्या होता है, लोमी और सिल्टी होते हैं और अपर स्लोप में कुआर्स होते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, आई डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस बिफोर। तो इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। हिमालय के स्नो कवर्ड एरिया में उसका डेनुडेशन होता है। डेनुडेशन मतलब वेदरिंग एंड इरोजन। एंड दीज सॉइल्स आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। एसिडिक भी है और इसमें ह्यूमस कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा कम है। These soils are found in lower part of the valley। These soils are found in the lower part of the valley। तो वैली का लोअर साइड में ये सॉइल मिलता है, particularly on river terrace। तो river terrace एरिया में we can get this soil, forest soil and alluvial fans also। We can get this soil, forest soil in lower part of the valley as well as river terrace as well as alluvial fan area। यहाँ पे अगर कोई रिवर आता है वहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट करता है तो वो कभी कभी फैन शेप का बन जाता है, जिसको हम एलुवियल फैन कहते हैं। दिस इज रिवर टेरेस ऐसा होता है और दिस इज वैली। तो ये सब जगह पे वी कैन गेट फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। लेटर मीन्स ब्रिक। तो लैटेराइट सॉइल से क्या बनता है, ब्रिक्स बनते हैं। The laterite soil develop in the area with high temperature and heavy rainfall। जहाँ पे high temperature और heavy rainfall होता है उस region में laterite soil मिलता है। This is the result of intense leaching। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब heavy rainfall होने के कारण water percolate करता है नीचे। तो percolate down of water is known as leaching। intense leaching होता है, पानी बहुत अंदर चला जाता है। Humus content of this soil is low। उसमें humus content बहुत ही ज़्यादा कम होता है। Because most of the microorganisms, particularly decomposer like bacteria, get destroyed due to high temperature। यहाँ पे temperature high होने के कारण decomposer destroyed हो जाते हैं और इसके वजह से decomposition activity भी कम होता है और humus content वहाँ पे कम हो जाता है। Laterite soil are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers। उसको अगर हम adequate manure और fertilizer doses देंगे तो वो सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो अभी कहाँ कहाँ मिलता है लेटराइट सॉइल,
Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly area of Odisha में we can get laterite soil. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, soil is very useful for growing tea and coffee. तो इसमें हम टी एंड कॉफी कल्टिवेट कर सकते हैं आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल टेक्निक, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स. रेड लैटेराइट सॉइल हम लोगों को कहाँ मिलता है? वी कैन गेट रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला that are most suitable for crop like cashew nuts. So these are of different kinds of soil. Now we will discuss about soil erosion. The denudation of soil cover and subsequent washing down is described as erosion. Particularly कोई माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे वी नो डेन्यूडेशन होता है माउंटेनस एरिया में, मतलब वहाँ पे रिवर्स आते हैं, रिवर्स अपने फ्लो और वेलोसिटी के साथ उसका जो सॉयल एरिया मतलब उसका जो टॉप लेयर होता है उसको इरोड करते जाते हैं. तो दिस इज इन्होंने डेन्यूडेशन. तो डेन्यूडेशन के साथ साथ उसमें और क्या होता है? वॉशिंग डाउन, मतलब वॉश हो जाता है. रिवर अपने साथ उसका जो सेडिमेंट्स होता है उसको वॉश करके नीचे ले आते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉयल इरोजन. The process of soil formation and soil erosion go on simultaneously. अभी जो मैंने बोला कि यहाँ से रिवर से सॉयल इरोड होके नीचे आ जाता है और नीचे जमा होता जाता है, तो नीचे सॉइल फॉर्मेशन होता जाता है. मतलब साथ ही साथ इरोड भी हो रहा है और साथ ही साथ फॉर्मेशन हो रहा है. दैट मीन्स दे गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड दैट्स वाई इसके अंदर एक बैलेंस होता है. समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी. नेचुरल तो ये बैलेंस्ड रहता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटी के कारण ये सॉयल का जो बैलेंस प्रोसेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर ऑल्सो लीड्स टू सॉयल इरोजन. तो नेचुरल फोर्सेस के कारण भी सॉयल इरोजन होता है. नाउ द रनिंग वाटर, जब ये रनिंग वाटर आगे बढ़ता है तो ये क्या करता है? कोई एरिया है, मान लीजिए दिस इज एरिया, तो यहाँ पे पहले छोटा सा क्रैक करता है. ये क्रैक धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उसको कहते हैं गली. देन गली बड़ा होके और बड़ा क्रैक्स बनाता है. सो दिस इज व्हाट इरोजन प्रोसेस. पहले क्रैक्स होता है, क्रैक्स के बाद गलीज, गलीज के बाद धीरे धीरे करके वैली बनता है. वी से वैली, वैली भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या बनता है? गर्ज बनता है, और गर्ज भी बड़ा होके बनता है कैनियन. तो दिस इज वी से वैली, दिस इज गर्ज एंड दिस इज कैनियन. तो पहले बनता है क्रैक, देन गलीज, देन रील्स, क्रैक्स, देन रील्स, देन गलीज, देन वैलीज, देन गॉर्जेस, देन कैनियंस. ये सीक्वेंस है. देन द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन. सॉइल इरोजन होने के बाद लैंड अनफिट हो जाता है, दैट इज नोन एज बैड लैंड. चंबल बेसिन एरिया में यू कैन सी दिस काइंड ऑफ बैड लैंड, जिसको हम राविन्स कहते हैं. समटाइम वाटर फ्लो एज ए सीट ओवर द लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप. कभी कभी क्या होता है? सॉइल एक सीट बन के फ्लो हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सीट इरोजन. एंड कभी कभी विंड उसको उड़ा के ले जाता है लूज फ्लैट टॉप ऑफ द सॉइल को, जिसको हम बोलते हैं विंड इरोजन. तो स्लोपिंग लैंड में मेनली वी कैन सी विंड इरोजन. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग. दैट इज, अगर हम फ्लोइंग रॉन्ग वे में फ्लोइंग करेंगे अप एंड डाउन, तो स्लोप के अप एंड डाउन में रॉन्ग वे में फ्लोइंग करेंगे तो सॉइल का इरोजन हो सकता है. क्योंकि अगर हम रॉन्ग वे में फ्लोइंग करेंगे तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा. तो ये था सॉइल इरोजन. अब देखते हैं सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस इज कंटर फ्लोइंग. फर्स्ट हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये एक माउंटेनस एरिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट कंटूर्स है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक जगह पे ऐसे पर्टिकुलर हाइट, कंटूर मतलब होता है हाइट, तो पर्टिकुलर हाइट में हम इसको क्या करेंगे? फ्लोइंग करेंगे. तो ऐसे से हाइट में फ्लोइंग करेंगे तो दिस इज वेरी सिमिलर टू स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग. तो इसमें क्या करेंगे? तो ऐसे करने से, कंटूर फ्लोइंग करने से क्या होगा? वाटर जो तेजी से नीचे जाता था वो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो सॉइल को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सेटल होने के लिए, और सॉइल इरोजन नहीं होगा. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, कंटूर फ्लोइंग. सेकेंड इज स्टेप्स. स्टेप फार्मिंग, ये भी सिमिलर प्रोसेस है. ऐसे हम टेरेस फार्मिंग करेंगे, पर्टिकुलर सॉइल को मतलब रॉक को काट के, हिल्स एरिया में रॉक को काट के हम क्या हो रहे हैं? टेरेस बनाएंगे, और टेरेस बना के हम लोग फार्मिंग करेंगे, तो वही सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा क्योंकि
फ्लो ऑफ रिवर जो है वो धीरे हो जाएगा। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन एरिया में टेरेस फार्मिंग किया जाता है। थर्ड इज लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स। जो बहुत बड़ा फील्ड्स है हम उसको स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे और उनके बीच में स्ट्रिप ऑफ ग्रास लगा देंगे। तो उसमें क्या होगा, दिस ब्रेक ऑफ द फोर्स ऑफ विंड। अगर बहुत तेजी से विंड आता था सॉइल को जो इरोड करता था वो इरोड नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस और प्लांट्स को लगा दिया है। दिस इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। द फोर्थ वन इज planting trees, planting lines of trees to create shelter belts along with this is also one thing। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक डेजर्ट एरिया है, वी नो यहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, डेजर्ट में सैंड ड्यून्स होते हैं और विंड वहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा आता है। तो विंड अपने साथ क्या करता है, सैंड पार्टिकल्स को आगे ले जाता है। तो धीरे धीरे करके जो एरिया डेजर्ट नहीं है, प्लेन है, वो भी धीरे धीरे करके डेजर्ट बन जाता है क्योंकि वहाँ पे सैंड पार्टिकल्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द विंड, जैसे कि हमारा राजस्थान में हो रहा है। तब हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। मतलब इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पेड़ को, बहुत सारे पेड़ को इसमें लाइंस करके एक लाइन में पेड़ को लगा देंगे ताकि क्या हो जाएगा, इसका जो वेलोसिटी ऑफ विंड का जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज हो जाएगा और वो सैंड ड्यून्स जो आगे जाता था वो नहीं आ पाएगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा इस जगह पे। तो इस ये करके भी हम जो सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड all the concept of soil. Thank you.